आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम हिस्ट्री डिसिप्लिन सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर हेल्प्ड इन द कॉलोनियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इवेलुएट। प्लासी एवं बक्सर का युद्ध ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक विस्तार में सहायक बना, मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो ये बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर है, इसने मदद करी कॉलोनियल एक्सपेंशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया रिफ्लेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म कमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू करी गई भू राजस्व नीतियाँ उपनिवेशवाद के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती हैं। टिप्पणी कीजिए। इसके बाद है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ ग्लोरियस चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री, डू यू एग्री। भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह एक स्वर्णिक अध्याय था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस कर्त से सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, द सोशो रिलीजियस मूवमेंट of the 19th century shaped Indian society in important way. Do you agree? 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय समाज को महत्वपूर्ण तरीके से आकार प्रदान किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसके बाद है, द peasant and tribal movements of 19th-20th century reflect the contradiction of colonial governance. Discuss. 19वीं 20वीं सदी के कृषक और जनजातीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन के अति विरोधियों को दर्शाया। विवेचना कीजिए। इसके बाद है, द एक्टिविटीज़ ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स डिफाइंस द काउंटर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इलुसिडेट। नरमपंथियों और गर्मपंथियों के कार्यों ने भारतीय राष्ट्रवाद की रूपरेखा को परिभाषित किया। स्पष्टीकरण कीजिए। 7th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एनी टू गांधीयन मूवमेंट्स इलुसिडेट हाउ गांधी क्रिएट स्पेस फॉर मास पार्टिसिपेशन। किन्हीं दो गांधीवादी आंदोलनों के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार गांधी ने उन सहभागिता के लिए स्थान संचित किया। 8th क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट अम्बेडकर प्लेड an important role in initiating social changes in India? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत में सामाजिक परिवर्तन प्रस्फुटित करने में अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसके बाद 9th क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस विच लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। उन प्रक्रियाओं का उल्लेख करें जिसके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। और 10th क्वेश्चन है, जिसमें आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। एंग्लो मराठा वार्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्योतिबा फुले, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्योति फुले और भारतीय संविधान का निर्माण। तो ये 10 क्वेश्चन हैं आपके हिस्ट्री में आएंगे, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब थोड़ा इसके हम यूनिट वाइज वेटेज पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, जो एक्सपेंशन था आपका, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट 3 में से लैंड सेटलमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शॉर्ट नोट आया हुआ है। यूनिट 4 रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर यूनिट 5 देखते हैं हम। यूनिट 5 में आपके 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बने हुए हैं। एक तो अम्बेडकर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, फुले के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है, पीजन एंड ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट 6 के अंदर अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी का क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी ऐसी महात्मा गांधी की मूवमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे नेशनलिज्म वाला क्वेश्चन भी यूनिट 6 में से आया हुआ है। मतलब कि यूनिट 5 और यूनिट 6 की वेटेज ज़्यादा है, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। इसके अलावा यूनिट 7 की अगर बात करें, पार्टीशन क्यों हुई, क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपको ज़रूर से करके जाना है। यूनिट 8 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है, कैसे ये बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा
थोड़ा माइंड भी यूज़ करना है। आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन 8 यूनिट में से, 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह से कवर करना है कि जो यूनिट ऐसी है जिसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आना ही है, जैसे यूनिट 4 है, पूरी कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 5 और यूनिट 6 पूरी कंप्लीट करके जाओगे तो 2-2 क्वेश्चन और आप कर लोगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इस वक्त, वो यूनिट 5 और यूनिट 6 को दे रहा हूँ। तो ये आप दोनों ही करके जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई यूनिट आपको छोड़नी है, टाइम कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है यूनिट 2 छोड़ सकते हो, और यूनिट जो लास्ट वाली यूनिट है ये भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन दोनों यूनिट्स के अलावा बाकी यूनिट्स कवर अप कर लोगे अच्छे से, तो भी पूरा पेपर आप इजीली अटैम्प्ट करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो लीस्ट वेटेज मैं आपको दे रहा हूँ यूनिट 8 को, और यूनिट 2 को मैं लीस्ट वेटेज दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप यूनिट करके जाइएगा तो क्वेश्चन ज़रूर से उसमें से आना ही आना है, और आप इजीली पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।